हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। ये है ग्रीन सिंगोनियम का प्लांट और गर्मियों में इसकी देखभाल कैसे करें, इसी टॉपिक पे आज वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये है सिंगोनियम का प्लांट। इसकी खास बात बताती हूँ, ये बहुत अच्छे इंडोर प्लांट्स होते हैं, बहुत ही अच्छे हाउस प्लांट में से एक है। एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स होते हैं, हवा को शुद्ध बनाने वाले, और इसे एरो हेड भी कहा जाता है। एरो हेड इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो एजेस होते हैं, यहाँ मेन पॉइंट्स जो इसका होता है बिल्कुल एरो की तरह होता है, इसलिए इसे एरो हेड भी कहा जाता है। वैरायटीज़ की बात करूँ तो बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं सिंगोनियम्स की, जैसे पिंक पत्तियों की सिंगोनियम्स होते हैं, ब्लैक पत्तियों वाले भी सिंगोनियम्स होते हैं, और डॉफ वैरायटीज़ भी होती हैं। डॉफ वैरायटीज़ जो होती हैं वो बहुत छोटी छोटी पत्तियों वाली होती हैं और उसकी पत्तियां बिल्कुल छोटी छोटे साइज़ की रहती हैं, वो बड़ी नहीं होती हैं। इसकी ख़ास बात ये भी है फ्रेंड्स कि इसको आप पानी और मिट्टी दोनों ही तरह से ग्रो कर सकते हैं। पानी में ग्रो करना बेहद आसान है। जैसे मान लें फ्रेंड्स, इसकी एक कोई कटिंग निकाल लेते हैं जहाँ से जड़ें निकल रही हैं, क्योंकि एक एरियल रूट प्लांट होता है सिंगोनियम। जैसे मनी प्लांट्स होते हैं ना कि हर जगह से उसकी जड़ें निकलती है, 2-2 इंच के बाद से जड़ें निकलती रहती हैं, तो उसी तरह से सिंगोनियम भी अपनी जड़ें निकालते रहता है। तो जहाँ से जड़ें निकल रही हों उसके थोड़े से नीचे से उसकी कटिंग कर लें और उसका नीचे वाला पूरा पोर्शन किसी अच्छे से कांच के बॉटल में, साफ़ बॉटल में पानी भर के उसमें उसको डाल कर छोड़ दें। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि इसकी रूट बहुत जल्दी डेवलप होती हैं पानी में, और फिर आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे बहुत जल्दी बना सकते हैं। ये जो प्लांट होता है फ्रेंड्स, ये फेंग शुई के हिसाब से बहुत लक्की प्लांट माना जाता है घर में रखना। कहते हैं कि ये गुड फॉर्चून लाता है, अबंडेंस लाता है, घर में खुशियाँ, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है, तो पीस भी लाता है, शांति बनी रहती है घर में, ऐसा कहा जाता है फेंग शुई के हिसाब से। तो बहुत अच्छा पौधा है, इंडोर प्लांट है, घर के अंदर ब्राइट लाइट में चलने वाला। बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं होती है इन पौधों को। ये जो पौधे हैं, अगर आप इसको मिट्टी में लगाना चाहते हैं तो सिर्फ मिट्टी में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं सॉइल मिक्स आप लोगों को बताती हूँ जिसमें आपका जो प्लांट है बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। पहले तो बताऊँ फ्रेंड्स कि ये जो प्लांट है आप इसको किसी भी तरह के पॉट में लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसको बड़े से बड़े पॉट में ही लगाएं, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। और एक बार ही इस पौधे को ऐसे पॉट में लगा लें कि बार बार आपको दूसरे पॉट में लगाना ना पड़े, ट्रांसप्लांट ना करना पड़े। अगर आप बार बार प्लांट की रिपोर्टिंग करते रहेंगे तो प्लांट ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए एक ही बार बड़े गमले में लगाएं। अगर मिट्टी के गमले में लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। वैसे तो प्लास्टिक के गमले में भी ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन उसमें अगर आप अच्छे से केयर नहीं कर पाएंगे तो फिर फ्रेंड्स प्लास्टिक के गमले में ये पौधे बहुत जल्दी मर भी जाते हैं ओवर वाटरिंग की वजह से। तो इसलिए मिट्टी और सीमेंट के गमले बहुत अच्छे रहते हैं इन पौधों को लगाने के लिए। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसकी देखभाल ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। एक बार आप जब रिपोर्टिंग करते हैं तो एक हिस्सा मिट्टी लें, गार्डन सॉइल, एक हिस्सा उसमें सैंड मिला लें जिसे रेत भी कहते हैं। साथ में आप छोटे छोटे जो कंस्ट्रक्शन साइट पे छोटे छोटे बजरी वगैरह मिलता है वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। गोबर की खाद हो तो गोबर की खाद मिला लें, या वर्मी कंपोस्ट हो तो वो मिला लें, और इन सारी चीज़ों को मिलाकर, और फंजीसाइड पाउडर अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आपके पास है तब आप इसमें डाल लें, नहीं तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। फंजीसाइड पाउडर डालने से ये फ़ायदा होता है फ्रेंड्स कि ये जो प्लांट है ये फंगल इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड रहता है, बचा हुआ रहता है। तो इन सबको मिला के इसकी पॉटिंग मिक्स बनाएं और उसको अच्छे से पानी डाल दें। जब गमला आप लगा रहे हैं, प्लांट के लिए गमला आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ड्रेनेज होल अच्छे से चेक कर लें। ड्रेनेज होल बड़ा होना चाहिए और बहुत सारे उसमें होल होने चाहिए गमले में, ताकि पानी इसमें देर तक ना रुके। मिट्टी हल्की बनी रहती है तो जब भी हम पानी देते हैं, और बहुत ज़्यादा पानी भी कभी कभी देते हैं गर्मियों में, तो ये पानी, एक्स्ट्रा पानी जो होता है नीचे से निकल जाता है। अगर पानी देर तक इसमें वाटर लॉगिंग होती रहेगी, बहुत देर तक पानी इसमें बना रहेगा, तो इसकी वजह से जड़ें इसकी गल जाती हैं और ये प्लांट जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आप इसको वेल ड्रेन गमले में लगाएं। और सनलाइट की बात करूं फ्रेंड्स, तो सुबह की बस
1-2 घंटे की भी धूप इस पौधे को मिल जाती है तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती रहती है। लेकिन अगर आप इसको बहुत लंबे टाइम तक घर के अंदर रखे रहेंगे और सिर्फ ब्राइट लाइट पे रखेंगे तो इसकी पत्तियों का जो कलर है, जो भी कलर की पत्तियों वाले आप प्लांट लेकर आते हैं, अगर 2-3 कलर मिक्स वाला बहुत खूबसूरत जैसे पिंक पत्तियों वाले भी सिंगोनियम्स होते हैं, तो ये जो कलरफुल सिंगोनियम्स होते हैं उसके शेड्स बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। यहाँ तक कि ग्रीन सिंगोनियम की पत्तियाँ भी बिल्कुल लंबे वक्त तक घर के अंदर रखने से बिल्कुल ग्रीन कलर की हो जाती हैं। शेड्स जो होते हैं इसके वो बिल्कुल बदल जाते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें, इसको धूप ज़रूर 2-3 घंटे की सुबह की हल्की धूप दिखा दें, लेकिन कड़े धूप से इस पौधे को बचाएं। पानी का शावर प्लांट के ऊपर जब पानी दे रहे हों तब इस पर अच्छे से करें ताकि प्लांट के ऊपर पत्तियों पे जो गंदगी जमी है, डस्ट जमा है, धूल जमा है, वो साफ़ हो जाए और आपका प्लांट सुंदर बन जाए। अब बात करती हूँ फ्रेंड्स, पानी बता दिया मैंने। फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो इसमें आप फर्टिलाइज़र के तौर पे एक तो वैसे मंथली आप इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं जो पर्सनली फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करती हूँ इसमें देने के लिए, वो मंथली मैं जो वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ वो तो डालती हूँ गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, दोनों में से कोई एक। और साथ में मैं इसमें NPK 1 चम्मच 1 लीटर पानी में, और साथ में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट 1 से 1.5 लीटर पानी में मिला देती हूँ। और उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के स्प्रे बॉटल है मेरा इतना बड़ा, 1-1.5 लीटर का है ये। इसमें 1-1 चम्मच दोनों चीज़ें मिला देती हूँ और डिज़ोल्व करके इसकी पत्तियों पे कुछ इस तरह से स्प्रे कर देती हूँ। और बाकी जो बचा पानी होता है इसकी जड़ों में डाल देती हूँ। इससे जो प्लांट है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, लश ग्रीन हो जाता है। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आपके प्लांट की पत्तियों का रंग बिल्कुल हरा हरा हो जाता है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है NPK और एप्सम सॉल्ट मंथ में एक बार डालने से। और इसकी प्रोपगेशन की बात करूं फ्रेंड्स, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आप इसकी कटिंग पानी में डाल के लगा सकते हैं और ये मिट्टी में भी ग्रो हो जाता है। तो दोनों तरीक़ों से आप इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। ये जो प्लांट है आप घर में ऐसी जगह में रखें जहाँ पे इसे बहुत अच्छी ब्राइट लाइट मिलती हो, तब ये प्लांट वहाँ पे बहुत खुश रहते हैं। और इन पौधों को ऐसी जगह में कोशिश करें रखने की जहाँ पे इसे AC और पंखे की हवा कम से कम मिले या ना मिले, तो ही अच्छा रहता है इन पौधों के लिए। नहीं तो इसकी पत्तियाँ बिल्कुल ड्राई जल्दी हो जाती हैं पंखे और AC की हवा से, जिसकी वजह से प्लांट जल्दी ख़राब होने लगता है। धूप ज़रूर पौधे को दिखाएं जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। और इसको अगर घना बनाना है, अगर आपका प्लांट घना नहीं है तो प्लांट को घना बनाने के लिए इसकी कटिंग करते रहें। कटिंग करने से प्लांट जहाँ से आप कटिंग करते हैं उस जगह से बहुत सारे शूट्स निकलते हैं, नए नए पत्तियाँ निकलती हैं बहुत सारी, और प्लांट इस तरह से बहुत जल्दी घना हो जाता है और खूबसूरत बन जाता है। तो एक बार जो आप प्लांट लेकर आते हैं उससे आप ढेरों पौधे बना सकते हैं। मैंने भी जब पौधे लाए थे, एक बड़ा पौधा लिया था मैंने, उससे ही मैंने इतने सारे पौधे बना लिए हैं सिंगोनियम के। और भी पौधे बने हैं, बहुत सारे पौधे मैंने तैयार कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो आप भी इस तरह से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो एक लक्की पौधा है, गुड फॉर्चून लाता है, लकी प्लांट है, घर में रखना शुभ माना जाता है फेंग शुई के हिसाब से। तो आप भी लेकर आएँ। ये पौधे बहुत ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं, कुछ 100 रुपये 150 रुपये तक में ये पौधे मिल जाएंगे। वैरायटीज़ बहुत सारी होती है। और ये जो पौधे होते हैं फ्रेंड्स, मंथ में बस एक बार इसमें फर्टिलाइज़र देना होता है। इसके अलावा ये वैसे ही अच्छी ग्रोथ करते रहते हैं गर्मियों में। ये सेमी क्लाइंबिंग प्लांट है, जो आप चाहें तो इसको किसी रस्सी से इसमें कुछ हल्का सा धागा बांध के इसको ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत चढ़ा सकते हैं। नहीं तो वैसे भी ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते रहते हैं। आप चाहें तो अपने लॉन एरिया में भी लगा सकते हैं जहाँ पे धूप बहुत कम आती हो, क्योंकि कड़े धूप में ये पौधा ख़राब हो जाएगा। इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। गर्मियों में तो बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है। तो बहुत अच्छा पौधा है, अगर आपने नहीं लिया अभी तक तो ज़रूर ख़रीदें। ग्रीन सिंगोनियम बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके अलावा भी इसकी जो वैरायटीज़ होती हैं फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत होती हैं सारी की सारी, और सस्ते प्लांट भी होते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप इन पौधों को ला सकते हैं। और कीड़े मकोड़ों की बात करूं तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को बस शावरिंग करते रहें सुबह शाम, और जब भी इसमें पानी दें, पानी तो मैंने बताया ही नहीं फ्रेंड्स, पानी तभी दें जब मिट्टी एक बार सूख जाती है, तभी आप इसमें मिट्टी में पानी दिया करें। बहुत ज़्यादा पानी ना दें, नहीं तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा।
तो ओवर वाटरिंग प्लांट में ना करें और प्लांट के ऊपर शावरिंग करें पानी का सुबह या शाम। शाम को तो बिल्कुल मैं बोलूँगी कि ना करें प्लांट के ऊपर शावरिंग, क्योंकि सुबह सुबह अगर आप पौधे में पानी डालते हैं, शावरिंग करते हैं, तो वो दिन भर धूप के, हल्की धूप या हवा से जो प्लांट है आपका वो सूख जाता है, जिसकी वजह से कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगते और आपका जो प्लांट है वो हेल्दी बना रहता है। लेकिन अगर आप शाम को या रात को इसके ऊपर शावर करेंगे पानी का, तो इसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट करने का प्लांट में बहुत चांसेस रहते हैं, इसमें फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, इसमें सुबह या दोपहर के टाइम पे पानी दें, ताकि पानी जो है वो दिन भर में सूख जाए और प्लांट ऊपर की तरफ सूखा रहे और नीचे जड़ों में भी ज़्यादा पानी ना दें। बैलेंस्ड वे में पानी दे तो आपका प्लांट हेल्दी ग्रो करता रहेगा। बस इतना आपको काम करना है इस पौधे के ऊपर, और बस आपका जो प्लांट है वो बहुत खूबसूरत बन जाएगा और ढेरों पौधे आपके तैयार हो जाएंगे। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।